गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, वह चेतन अमल और सुख की राशि है। क्योंकि जीवात्मा सत्यचित आनंद रूप परमात्मा का अंश है, इसलिए उसमें आनंद पाने की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। वह आनंद पाना चाहता है, आनंद में होना चाहता है, आनंद में जीना चाहता है, आनंद में ही सोना जागना हंसना रोना, खाना खेलना, उठना बैठना और दौड़ना चाहता है। वह हर पल आनंदित रहना चाहता है। मनुष्य में आनंद पाने की नैसर्गिक प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि वह परमानंद ब्रह्मानंद के आदि स्रोत परमात्मा का अंश है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 15 श्लोक 7 में कहा है कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूते सनातने। अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। इन दोनों बातों का तात्पर्य यह है कि जीव और परमात्मा दोनों एक है। ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है, इनको अभिन्न मानना चाहिए। जीव का नैसर्गिक स्वरूप है चिन्मय सत्ता, चेतन सत्ता। पर समस्या यह है कि जीव अपने स्वाभाविक नैसर्गिक स्वरूप से अनभिज्ञ है, अनजान है। वह अपने वास्तविक यथार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ है, अनजान है। इसलिए धन बल यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहा है। आनंद की खोज में जो चीज जहां है वह वहीं मिल सकती है। मनुष्य को क्षणिक इंद्रिय सुख भौतिक सुख साधनों से मिल सकता है, पर आत्मा को शाश्वत सुख परमानंद तो आनंद के आदि स्रोत परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। तब हम करें क्या? इसके लिए हमें अपनी आत्मा में नित्य परमात्मा का ध्यान करते रहना होगा। जैसे जमीन की खुदाई करते करते जमीन के बहुत नीचे जाकर अंततः जल का अक्षय स्रोत फूट पड़ता है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा का ध्यान करते करते अंततः आत्मा में परमानंद के स्रोत परमात्मा प्रकट होते हैं और हम सदैव के लिए आनंद से आप्लावित हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए उचित यही है कि यदि हम शाश्वत सुख परमानंद चाहते हैं तो एक तरफ भौतिक सुख पाने के लिए भौतिक पुरुषार्थ करने के साथ साथ नित्य आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी करें। अपनी आत्मा में परमात्मा का नित्य ध्यान करना यही आत्मिक पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, जो हमें आनंद के आदि स्रोत परमात्मा से जोड़कर परमानंद से आप्लावित कर सकता है। हम संसार में हैं, हम भौतिक जीवन में हैं, तो हमें भौतिक सुख साधनों को पाने के लिए भौतिक पुरुषार्थ तो करना ही है, पर हम संसार में रहते हुए कभी भी ईश्वर का विस्मरण नहीं करें, क्योंकि वही तो आनंद का आदि स्रोत है। इस संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, इसको लेकर कैसे रहना चाहिए। साथियों, मनुष्य शरीर सभी शरीरों में उत्तम है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यही कहा है कि बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। अर्थात ये मनुष्य शरीर हमको बड़े भाग्य से मिला है। देवता भी इस शरीर को तरसते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करते हुए अपने स्वरूप को जाने, अपनी आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, आपका स्वरूप क्या है, और ऐसा जानकर आप आनंदित हो। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। धन्यवाद।